थैंक यू सो It मच। sound right, नेक्स्ट 7 boy. डेज़ के अंदर आपको आपका जो टी-शर्ट है वो मिल जाएगी और अगर आप नए हैं, आपको टी-शर्ट ऑर्डर नहीं की है, तो नीचे लिंक दे रखा है मैंने आपको, वहाँ पे आप अपनी टी-शर्ट ऑर्डर कर सकते हैं और आपको बहुत जल्द वो मिलेगी। दोस्तों, ऑब्वियसली बहुत से न्यूज़ निकल के आ रही हैं। जो सबसे नई न्यूज़ है वो ये है कि अ, बहुत टाइम से हम वेट कर रहे थे इस न्यूज़ का और कल फाइनली मीटिंग हुई हबीब की वर्सेस हबीब की मीटिंग हुई विद डेना वाइट। ये वही मीटिंग है जिसका हम काफ़ी टाइम से हम वेट कर रहे थे और फाइनली ये मीटिंग हुई और मैं काफ़ी टाइम से इसका वेट कर रहा था रात तक, देर रात तक कि क्या इसका आउटपुट होगा, कोई न्यूज़ आएगी, कोई ट्वीट आएगा, कुछ नहीं आया, नथिंग। और फाइनली अभी कुछ देर पहले एक आया था ट्वीट डेना वाइट का कि जो उसका हुआ रिज़ल्ट, जो बात की हबीब के साथ डेना वाइट ने, उसका जो रिज़ल्ट है वो बताएँगे आज रात वो 1:30 बजे। तो हमें तब तक वेट करना होगा दोस्तों। और उन्हें एक बात और कही कि अ, जो फ्यूचर है इस फाइट का, कॉनर वर्सेस जस्टिन पोरिये फाइट का, इसके बारे में भी वो कुछ न्यूज़ देंगे। तो यहाँ पे शायद कुछ दोस्तों बात चल रही है। आई एम नॉट श्योर कि क्या होगा यहाँ पे, बट डेफ़िनेटली आज रात तक 1:30 बजे तक हम जगेंगे और देखेंगे क्या होगा इस पूरे सिचुएशन का। डेफ़िनेटली मैं चाहूँगा वो वापस आएँ हबीब एक मैच के लिए, एटलीस्ट एक फाइट के लिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो जीएसपी हो, चाहे वो कॉनर हो। क्योंकि मतलब एक बहुत ही लगा था एक जो कहानी है, वो मुझे मुझे लगता है मेरे अकॉर्डिंग कि थोड़ी-सी वो आधी रह गई, पूरी हो नहीं पाई, कुछ छूट-सा गया, कुछ चीज़ मिसिंग है। और यहाँ पे अगर वो उसको एक प्रॉपर्ली इसको एंड करते हैं, बोल के कि हाँ, मेरी लास्ट फाइट है, सो खासकर फैन्स के लिए एक वो होगी, ट्रीट होगी। बिकॉज़ फैन्स शॉक में थे, मैं शॉक में था, डेना व्हाइट शॉक में थे। सब लोग शॉक में थे कि ऐसे अचानक से करना अनाउंस रिटायरमेंट, ऐसा बहुत कम होता है कि फाइटर्स ऐसे करते हैं और खासकर इतने बड़े लेवल पे जाके। हबीब ऑब्वियसली आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट सुपरस्टार्स, वन ऑफ द बेस्ट फाइटर एवर। उनका ऐसे होना, रिटायर होना इतनी ड्रामेटिक फैशन में एक शौक था और आई थिंक अगर होती है एक और फाइट, डेफिनेटली उसमें सब लोग खुश होंगे। डेना वाइट खुश होंगे, यूएफसी खुश होगी और हम तो ऑब्वियसली खुश होंगे होंगे। तो आई होप कि कुछ अच्छा निकल के आए, बट आज रात देर रात तक वो न्यूज़ निकल के आएगी एंड आई विल टेल यू क्या होता है उस न्यूज़ में। बट या बहुत ही अभी भी सस्पेंस दोस्तों बना हुआ है। जो एक और जो न्यूज़ है दोस्तों वो आ रही थी कि हमज़ा चिमाए वर्सेस लियोन एडवर्ड्स फाइट है, वो फिर से रीबुक हो गई है मार्च 13 के लिए। डेना वाइट इस फाइट के पीछे पड़ गए हैं। नॉर्मली डेना वाइट इतना कभी बहुत कम पड़ते हैं कि किसी फाइट के पीछे ऐसे। वो इसको चेज़ कर रहे हैं इस फाइट को। उनके पास पूरा मौका था, क्योंकि लास्ट टाइम हुआ था कोविड, वो हुआ था एडवर्ड्स को और इस बार हुआ था हमज़ात को। उनके पास मौका था दोनों बार कि वो एक नए फाइटर को वहाँ पे ला सकते थे फाइट करने के लिए, बट उन्होंने दोनों बार वो चीज़ नहीं की और अब ये फाइट थर्ड टाइम बुक हो गई है। मुझे याद आता है हबीब वर्सेस टोनी फर्गसन, उनका वहाँ भी यही सीन था। बार-बार फाइट वो बुक कर रहे थे, नहीं हो पा रही थी। बट ये फाइट तो बिल्कुल लगातार बुक हो रही है। पहले बुक हुई पिछले साल दिसंबर 19 के लिए, फिर हुई जैन 2020 के लिए और अब फाइनली बुक हो गई फिर से तीसरी बार मार्च 13 के लिए। अ, मैंने पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखे हमज़ात के और मैंने उनकी सारी फाइट्स देखी उनकी मैंने। आई थॉट कि जो फाइट है ये होगी अब जनवरी में, तो मैं उनकी सारी फाइट्स में देख रहा था, जो कि बहुत जल्दी खत्म हो गई ऑब्वियसली। और जो मैंने एक बात नोटिस की वो ये था कि एक बहुत क्लियर पैटर्न है अ, उनके राइज़ में, जो राइज़ हुआ था कॉनर का। जो अगर आप देखें पहली 3 फाइट कॉनर मैग्रेगर की, राइट? उसके बाद एक वो एक वो हवा बन गई थी उनकी, कि ये कौन नया आया है एकदम से और जिसके बारे में डेना व्हाइट बात कर रहे हैं, जिसके लिए सब मीडिया लोग पागल हो रहे हैं और जिसके लिए मतलब कि खुद यूएफसी उसको प्रमोट कर रही है इतनी जल्दी। वैसी ही हाइप, वैसा ही जो एक सस्पेंस है, जो एक एक पीपल आर एक्साइटेड, फैन्स एक्साइटेड हैं, यूएफसी एक्साइटेड हैं और जो मैंने लास्ट टाइम देखा था, वो देखा था जब कॉनर आए थे। और मैंने कुछ देखी पुरानी देखी मैंने वीडियोज़ देखी को कॉर्नर की, पोस्ट फैशन इंटरव्यू इंटरव्यू ऑफ डेना व्हाइट जब कॉर्नर नए-नए आए थे और उसमें और जो अब जो हो रहा है विद हमज़ा चिमाए उसमें बहुत सी सिमिलैरिटीज़ हैं। डेना व्हाइट बहुत कम ऐसा होता है कि वो किसी पिक करें फाइटर को कि ये फाइटर नेक्स्ट सुपरस्टार हो बन सकता है और वो ना बने। डेना व्हाइट हर रोज़ 10, 20, 30 फाइटर को देखते हैं और निकाल देते हैं, राइट? तो उनके लिए ये आई थिंक ये कोई बड़ा
जब वो कहते हैं डेना व्हाइट कि यस ये फाइटर ये बड़ा बन सकता है, ये एक स्पेशल फाइटर है, और ऐसा बहुत कम डेना व्हाइट कहते हैं। तो आई बिलीव डेना व्हाइट, अगर वो ऐसा कह रहे हैं, अगर हमजा चिमाएव रियली वो फाइटर हैं जिसको डेना व्हाइट बता रहे हैं, तो आई थिंक इस साल के एंड तक हमें लगेगा कि शायद हमजा खेलेंगे, बेल्ट के लिए खेलेंगे, और आई वोंट बी सरप्राइज्ड। मैं ये एक इंटरव्यू आया था डैन हार्डी का, जो कि अगेन एक वन ऑफ द बेस्ट एमएमए एनालिस्ट हैं। वो बता रहे थे कि ही वोंट बी सरप्राइज्ड अगर हमजा चिमाएव बनते हैं चैंपियन इस साल के एंड तक वेल्टर डिवीजन में, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात होगी। और डेफिनेटली आई वोंट बी सरप्राइज्ड यहाँ पे ये फाइट जीतना वर्सेस लियोन एडवर्ड्स, जो कि अपने आप में एक बहुत टफ ओपोनेंट है। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे हम आराम से हम साथ जीत जाएँगे, क्योंकि अपने आप में लियोन एडवर्ड्स एक बहुत बड़ा चैलेंज है उनके लिए। आई थिंक एक उनके अब तक की टफेस्ट फाइट है, हमज़ा के लिए भी और लियोन एडवर्ड्स के लिए भी। तो अगेन अब मैं ये नहीं कह रहा कि वो जीतेंगे, बट अगर वो ये फाइट जीत जाते हैं हमज़ा चिमाएव वर्सेस लियोन एडवर्ड्स, जो पावर है यूएफसी की, जो जो शिफ्ट है वो होगा, और डेफिनेटली यूएफसी और डेना व्हाइट अपनी पूरी पावर झोंक देंगे, जैसे उन्होंने झोंकी थी आज से 5 साल पहले कॉनर के लिए, प्रमोट करने के लिए उनको। एक ओके, मैं एक कमेंट पढ़ रहा था कि हमज़ात को इसलिए प्रमोट कर रही हैं डेना व्हाइट और यूएफसी क्योंकि हबीब छोड़ के जा रहे हैं, और जो एक गैप बन गया है उन यूएफसी में कि कौन अब रिप्रेजेंट करेगा उस एक सेक्शन को। हमारे पास ऑब्वियसली रशिया है, हमारे पास पूरा मिडल ईस्ट है, एंड ऑब्वियसली वो करते रिप्रेजेंट एक ऐसी सेक्शन को जहाँ पे हबीब उसको अब तक वहाँ पे उसको सबसे टॉप पे थे, राइट? हबीब रिप्रेजेंट्स रशिया, मिडल ईस्ट, सऊदी, और बहुत सारे जो ऐसे जो लोग हैं जो अभी भी मानते हैं कि हबीब इज़ बेस्ट, उनको कौन रिप्लेस करेगा? और आई थिंक हमज़ा से बड़ा यहाँ पे कोई ऑप्शन है नहीं डेना व्हाइट के पास। फ्रॉम बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं देखूँ, ये अपने आप में एक बहुत ही सही डिसीजन होगा। इसीलिए, बट ये सिर्फ़ कोइंसिडेंस नहीं है कि जैसे-जैसे मतलब हबीब का जो टाइम है वो ख़त्म होता जा रहा है और हमज़ा राइज़ कर रहे हैं। ये एक एक डीना व्हाइट की जो खोज है, राइट? डीना व्हाइट जो जो वो कर रहे हैं पिछले कई सालों से, वो फाइटर ढूँढते हैं ऐसे जो कि स्टार बन सकें। उन्होंने दिया हमारी यूएफसी को, उन्होंने दिया रोंडा राउजी। ये वही डेना व्हाइट है जिन्होंने कहा था कई साल पहले कि जब तक मैं यूएफसी में हूँ, कभी भी वुमेन्स नहीं खेलेंगी यूएफसी के अंदर, और फिर वो खुद लेके आए रोंडा राउजी को, और उन्हें और पहली जो बनी चैंपियन बनी एंड पहली स्टार बनी एमएमए वर्ल्ड की रोंडा राउजी। देन उसके बाद वो लेके आए कॉनर मैग्रेगर को, राइट? और डेफिनेटली उसके बाद कई बार वो मान लीजिए वो फेल भी हुए हैं, इन केस ऑफ फंसी निंगानू, राइट? जो वो तो देखो बड़ी हाइप थी उनके लिए कि निंगानू हैं, वो एक बहुत ही एक ट्रक जैसे वो मारते हैं, व्हाटएवर, और फिर वो हार गए वर्सेस स्टीपे, फिर वो हार गए वर्सेस डेरेक लुइस, बट वहाँ पे वो गलत थे, बट अगेन आई वोंट बी सरप्राइज अगर फिर से अगर आते हैं अभी नंगानो, बनते हैं चैंपियन वर्सेस टीपे, तो क्या बोलेंगे आप? डेना व्हाइट के पास वो नज़रें हैं कि वो जान लेते हैं कौन सा फाइटर है जो कि आगे बढ़ सकता है, और आई थिंक उन्होंने यहाँ पे वो जान लिया है। सो अगेन एक बहुत ही हाई प्रोफाइल फाइट, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है, जितनी बड़ी फाइट ये थी पिछले साल थी 19 को, 19 दिसंबर को, और उससे बड़ी फाइट हुई थी ये जनवरी को। अब ये फाइट और बड़ी लग रही है मुझे, क्योंकि हमारे पास ऑब्वियसली फाइट है कमारू उस्मान वर्सेस गिलबर्ट बर्न्स, जो कि अपने आप में एक बहुत टफ फाइट है कमारू के लिए। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि गिलबर्ट बर्न्स के पास वो पावर है, वो टेक्निक्स हैं जो हरा सकती है कमारू को। तो एक बहुत ही वो टफ फाइट है। यहाँ पे जो जीतेगा लियोन एडवर्ड्स वर्सेस चिमाएव, आई एम 100% श्योर वो खेलेगा बेल्ट के लिए। आई थिंक आई सो अगर खेलते हैं, जीतते हैं चिमाएव, आई एम डेफिनिटली श्योर डेना व्हाइट विल से भाई लगाओ अपना पुश, इसको भेजो बेल्ट के लिए। और अगर खेलते हैं एडवर्ड्स, वो अभी रैंक नंबर 3 हैं, तो आई थिंक इट मेक सेंस कि वो खेलें बेल्ट के लिए। बट ये एक बहुत ही डेफिनेटली एक दोस्तों बड़ी न्यूज़ है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो ये जो हमारा वीक है, पूरा वीक है, डेफिनेटली ये एक है ट्रिपल हेडर वीक है। जो फाइट होगी स्टार्ट आज रात 1:30 बजे से लेके वो है पहला हमारा फाइट कार्ड मैक्स होलोवे वर्सेस केल्विन केटर। ऑब्वियसली आपसे मैंने बात की थी पहले भी कि होलोवे वर्सेस केटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइट है फेदरवेट डिवीजन के लिए, और एक बहुत ही टफ फाइट ऑब्वियसली मैक्स के लिए।
बहुत कुछ डिपेंड करेगा इस फाइट के ऊपर कि क्या उनका फ्यूचर होगा आगे जाके। और यहाँ पे जीतना जो भी यहाँ जीतेगा इस फाइट में से भी, वो खेलेगा डेफिनेटली बेल्ट के लिए। ऑलरेडी बात चल रही है एलेक्स वोल्कानोव्स्की वर्सेस ब्रेन ओर्टेगा, और वहाँ पे जो भी फाइट जो जीतेगा वो आई थिंक खेलेगा यहाँ पे आराम से वर्सेस विनर ऑफ हॉलोवे वर्सेस किलियन केटर। अगर देखें तो फेदरवेट डिवीजन अपने आप में बहुत ही एक अच्छी डिवीजन है, राइट? हमारे पास बहुत सारे अच्छे नाम भी हैं और कुछ राइजिंग स्टार भी हैं। ज़बीत एक नाम है जो कि लास्ट ईयर नहीं खेल पाए। डेफिनेटली वो वेट कर रहे थे यार रोड्रिगस का। वो फाइट है काफ़ी टाइम से वो मेकिंग में है, वो नहीं बन पा रही है, और आई एम नॉट श्योर कि फाइट अभी हो सकती है। ऑलरेडी है वो अपना सस्पेंशन झेल रहे हैं या रोड्रिगस, जो कि एंड होगा मार्च में। आई होप कि इतना वेट ना करें ज़बीत कि बोले नहीं मैं तो अब मार्च में खेलूँगा सीधा। आई थिंक मैं जल्दी उन्हें खेलना लेना चाहिए, मे बी फरवरी में खेलना चाहिए, बिकॉज़ बहुत टाइम ऑलरेडी वेस्ट हो गया है, राइट? मुझे लगा था शायद कि जो नेक्स्ट मैच होगा ज़बीत का, अगर मान लो वो खेलते 2020 में, तो आई आई न्यू इट कि अगर वो खेलते 2020 में, तो उनकी नेक्स्ट फाइट होगी, वो होगी बेल्ट के लिए। आई मीन ये सब लोग कह रहे थे, राइट? अगर मान लीजिए फाइट हो जाती यारो रोड्रिगस वर्सेस ज़बीत लास्ट ईयर भी, और वो फाइट जीत जाते ज़बीत, आई एम श्योर वो इस साल खेलते बेल्ट के लिए। और अब बहुत मुश्किल है मेरे लिए कहना कि क्या होगा, कि यहाँ पे क्योंकि जो लोग एक्टिव हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, राइट? बट डेफिनेटली जो भी विनर होगा मैक्स होलोवे वर्सेस केविन केटर, वो खेलेगा बेल्ट के लिए। बट ये पूरा कार्ड दोस्तों बहुत एक्साइटिंग है। अगर देखें पूरे कार्ड के बारे में, तो ये हमारे पास है पूरा कार्ड है। वी हैव मैक्स होलोवे वर्सेस केविन केटर टॉप पे, बहुत ही अच्छी फाइट। हमारे पास को मेन इवेंट है कार्लोस कॉन्डेट वर्सेस मैट ब्राउन, जो कि अपने आप में बहुत एक्साइटिंग फाइट है। अगर दोस्तों आप नहीं जानते कौन है कार्लोस कॉन्डिट, तो एक यूएफसी वेटरन है, बहुत टाइम से खेल रहे हैं यूएफसी के लिए। उन्होंने बहुत कुछ एपिक्स फाइट दी हैं, जैसे कि वर्सेस रॉबी लॉलर, वर्सेस निक डियाज, और एक एक बहुत ही फैन फेवरेट फाइटर हैं। और ऑब्वियसली मैट ब्राउन उन्हीं की तरह यूएफसी वेटरन है, तो अपने आप में एक बहुत ही अच्छी फाइट है। दोनों ही फाइटर शायद अपने लास्ट लेग पे चल रहे हैं अपने यूएफसी करियर के, तो आई फील कि जो ओल्ड टाइमर फैन है यूएफसी के, उनको ये फाइट देखने में बहुत खुशी होगी। अगर नीचे आए तो हमारे पास है वेल्टरवेट बाउट सैंटियागो पॉन्जिनिबियो वर्सेस ली जिंगलियांग। हमारे पास नीचे हैं एक मिडलवेट धमाका, योएक्लिन बकली वर्सेस एलिसियो डी चिरिको। बकली का लास्ट ईयर बहुत ही अमेजिंग था, उनका जो केओ था वो बहुत ही फेमस हो गया था। यहाँ पे उनके पास एक ऐसा मौका है कि वो यहाँ पे फिर फाइट जीतें और फिर से वो लाइमलाइट में आए। डिना वाइट को काफ़ी हाई होप्स हैं बकली से, और आई फील ये एक बहुत ही एक अच्छा मौका उनके पास है फिर से अपने आप को प्रूव करने का। अगर आगे देखें हमारे पास है डेफिनेटली पुनाहेले सोरियानो वर्सेस डस्को तोडोरोविक मिडलवेट बाउट। अपने आप में एक बहुत ही फन फाइट हमारे पास ऑब्वियसली है ऊपर हॉलोवे वर्सेस केटर। आई नो केटर फैंस काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं इस फाइट का, मैक्स फैंस हैं काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं मैक्स की फाइट का, तो ऑब्वियसली बहुत ही अच्छा मेन इवेंट है। ओनली थिंग इज़ ये फाइट है ये रात में होगी स्टार्ट मे बी 3:30 बजे 4 बजे। आई एम नॉट श्योर कि मैं रात में सोऊं या मैं अभी सो जाऊं थोड़ी देर बाद और फिर मैं अपना लगाऊं अलार्म और फिर मैं उठूं, क्या करूं मैं? क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी जो न्यूज़ है वो आने वाली है कि क्या करेंगे हबीब, जो बताएंगे डिना वाइट बताएंगे रात में 1:30 बजे। तो नींद का जो इशू है वो दोस्तों बरकरार है। ये पूरा वीक दोस्तों ऐसा होने वाला है। हमारे पास बहुत सारी फाइट्स हैं, हमारे पास बहुत सारी न्यूज़ आने वाली हैं, और जो नेक्स्ट फाइट हमारे पास होगी ऑब्वियसली मैकल किएसा वर्सेस नील मैग्नी, जो कि होगी वेडनेसडे को रात में, वो होगी स्टार्ट 10:30 बजे। तो वो जो मेन फाइट है वो रात में आएगी अराउंड कितने बजे? 2 बजे के आसपास। सो सिर्फ़ और सिर्फ़ कॉनर मैग्रेगर फाइट वर्सेस डस्टिन पोरिये वो संडे को आएगी, सुबह 8:30 बजे स्टार्ट होगी वो कार्ड। वो बस एक एक सही टाइमिंग है। बाकी दोनों कार्ड हैं, बस नींद का जो इश्यू है वो बरकरार है। बट एनीवे क्योंकि हम बस 3 फाइट हैं और ये बहुत ही एक एक्टिव वीक है, थोड़ा तो सह सकते हैं इसके बारे में। बट अगेन दोस्तों ये पूरा जो कार्ड है, ये पूरा वीक है, ये बहुत ही दोस्तों अमेज़िंग है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एक एक इंटरव्यू आया था, ऑब्वियसली जो जो सबसे बड़ी फाइट है इस पूरी वीक की वो है पोरिये वर्सेस कॉनर मैग्रेगर 2, और ऑब्वियसली काफ़ी टाइम से लोग वेट कर रहे थे कोई इंटरव्यू है कॉनर मैग्रेगर का, एंड फाइनली वो उन्होंने इंटरव्यू दिया। पहले वो आए थे जो उनकी खुद की वेबसाइट है द मैक लाइफ, उसमें वो आए, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया। देन
उन्होंने कुछ और इंटरव्यू दिए, और जो उनका इंटरव्यू है विद एरियल हलवानी, जो कि एक हमेशा लोग उसका हम वेट करते हैं, वो संडे को आएगा इस बार। उसमें से कुछ चीज़ें निकल के ऑलरेडी बाहर आ गई थी। तो उसमें से एक चीज़ है वो आई निकल के बाहर, जो उन्होंने कहा कि जब ऑब्वियसली उनसे पूछा गया कॉर्नर से कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट हबीब, वो जा रहे हैं छोड़ के एमएमए, उनके थॉट्स क्या हैं, और उन्हें बताया कि आई थिंक हबीब इज़ अफ्रेड टू फाइट मी, दैट्स फॉर डैम श्योर, आई डोंट ब्लेम हिम, आई फॉट द बेस्ट ऑफ हिम ऑन दैट नाइट, ही फॉट द वर्स्ट ऑफ मी ऑन दैट नाइट, ही नोज इट, आई नो इट, हिज टीम नोज इट, आई हैव द आंसर टू डिस्ट्रॉय दैट मैन। ओके, सो यहाँ पे मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा इंटरव्यू था और इसमें डेफ़िनेटली उन्होंने बहुत सारी और बातें भी कहीं, पर मीडिया सिर्फ़ एक बात पकड़ती है, उसको आगे वो झोंक देती है। उन्होंने डेफ़िनेटली ये भी कहा कि हबीब का जो भी फैमिली का जो भी उनका स्ट्रक्चर है, बिकॉज़ ऑफ फैमिली ही इज़ नॉट कमिंग, दैट्स फेयर। बट उन्होंने मतलब ही ऑल्सो सेड दोज़ थिंग्स, बट वो कभी भी आपके पास यहाँ पे नहीं आएँगी मीडिया में। बस वो एक बात निकल के आएगी कि अरे उन्होंने कहा कि हबीब मुझसे डर गए हैं, घबरा गए हैं, बाकी चीज़ें वो नहीं बताएँगी। बट डेफ़िनेटली ही सेड लॉट्स ऑफ अदर थिंग अबाउट हबीब ऑल्सो। उन्होंने बताया कि येस बिकॉज़ ऑफ फैमिली अगर वो नहीं आते हैं, फेयर प्ले। बट हाँ, आई थिंक कि वो यहाँ पे ये एक इंसल्ट नहीं है हबीब के लिए, आई फ़ील, क्योंकि डेफ़िनेटली वो एज़ एमएमए फाइटर चाहते हैं, चाहे वो कोई भी फाइटर हो, वो वो चाहता है डीप डाउन जो फाइट वो हारा है, जिससे वो हारा है, उसको मौका मिले रीमैच का। ऑलमोस्ट 80% 90% ऑफ द फाइटर्स जो भी हारते हैं, कोई फाइट हारते हैं, वो ये सोचते हैं कि यार मैंने गलती की, एंड आई नो अगर मैं इसको इस तरीके से करूँ, मैं वहाँ पे वो चीज़ चेंज करूँ, तो मैं ये फाइट जीत सकता हूँ। लेकिन उन जो नामों में से सबसे बड़ा नाम है, वो है कॉनर मैग्रेगर। जब भी कॉनर मैग्रेगर ने कोई ऐसी टफ फाइट लड़ी है, उनके पास सिर्फ़ अभी सिर्फ़ 2 ही लॉस हैं, राइट? वन वर्सेस नेट डियाज़ एंड वर्सेस हबीब। जब वो आए थे अपनी पहली फाइट वर्सेस नेट डियाज़, एंड आई रिमेंबर उनको कोई वो नहीं था फाउंडेशन कि वो फिर से आके रीमैच करें। डेना व्हाइट खुलेआम कह रहे थे, भाई मत लड़ो नेट डियाज़ से, तुम्हारा दिमाग खराब है तुम्हारा। तुमसे वो कितना बड़ा है साइज़ में, कितना टफ है, तुमसे अलग डिवीज़न में वो खेलता है। व्हाई यू वांट टू फाइट हिम? उस टाइम पे चैंपियन थे कॉनर मैग्रेगर फेदरवेट डिवीज़न के 145 के, और वो रीमैच फिर से माँग रहे थे नेट डियाज़ के लिए वेल्टरवेट में 170 में। और डेना व्हाइट ने जो कि न्यूज़ थी, जो आ रही थी बैकग्राउंड से, ये थी कि वो बहुत समझाया डेना व्हाइट ने। डेना व्हाइट न्यू भाई यहाँ पे 2 मैच हारना कॉनर मैग्रेगर का, वो भी फालतू में, धक्के का, वो क्यों अपना स्टारडम को खराब कर रहे हैं? क्यों अपना रिकॉर्ड खराब कर रहे हैं? क्या मिलेगा उनको? बट कॉनर मैग्रेगर ने कहा था साफ-साफ, डेना व्हाइट ने, जो कि न्यूज़ आई थी बाद में आई थी, वो रेडी थे उनको देने के लिए फाइट फॉर द लाइटवेट टाइटल आल्सो, बिना इस रीमैच के। बट कॉनर मैग्रेगर वाज़ सेइंग नहीं, जो मेरी नेक्स्ट फाइट है वो होगी वर्सेस नेट डियाज़, सेम वेट डिवीज़न, सेम 170, नॉट 140 155, सेम वेट डिवीज़न। और उन्होंने वो लड़ा रीमैच, वन ऑफ द बेस्ट 5 राउंड फाइट्स। डेफ़िनेटली जो लोग कहते थे कि कॉनर मैग्रेगर के पास गैस टैंक नहीं है, वो नहीं है। आई थिंक उन्होंने जो किए थे एडजस्टमेंट उस फाइट के लिए, डेफ़िनेटली एक बहुत ही कमेंडेबल एक वो एक रीमैच था। और यहाँ पे उनका कहना कि जो लास्ट फाइट थी, उस टाइम पे हबीब अपने लेवल पे थे, वो बेस्ट वर्ज़न था उनका, और मेरा वो सबसे वर्स्ट वर्ज़न था, सबसे खराब मेरा वो वर्ज़न था। तो यहाँ पे अगर 100% नहीं तो कुछ सच्चाई तो होगी। अ, ऑब्वियसली जो उनका जो मेम है, माय फुट वाज़ अ बलून, यू नो एंड उसके बाद भी जो इश्यूज़ थे, उसकी जो लीगल ट्रबल्स थी, जो उनके पास चल रही थी, बहुत सारी जो चल चल रही थी। एक आदमी के पास इतना पैसा एकदम से आ जाना, डेफ़िनेटली ही वाज़ नॉट इन द राइट स्टेट ऑफ माइंड एंड ही वाज़ रॉन्ग, राइट? बट जो मिस्टेक हुई उस फाइट कैंप में, जो फ़ोकस होना चाहिए था, वो होना चाहिए था कॉनर की स्ट्रेंथ पे, उनकी स्ट्राइकिंग पे, और जो बाद में न्यूज़ आई निकल के आई थी कि द फोकस वाज़ नॉट ऑन हिज स्ट्रेंथ, फोकस क्या था कि हबीब की स्ट्रेंथ क्या है? और वो स्ट्रेंथ थी ग्रैपलिंग, रेसलिंग। तो बजाय कॉर्नर का करना फोकस अपनी स्ट्रेंथ पे, अपने गेम प्लान पे, जिससे वो जीतते हैं, फोकस किया गया उस पूरे ट्रेनिंग कैंप में हबीब की स्ट्रेंथ पर, कैसे हम हबीब को रोकें। तो प्लान जो पूरा जो फाइट कैंप था, जो कॉर्नर का, वो ये था कि कैसे हम रोकें हबीब को, ना कि कैसे हम हराएँ हबीब को। और ये जब बाद में जब ये न्यूज़ आई, डेफिनिटली दे रियलाइज़्ड कि इट वाज़ अ मिस्टेक, एंड वो जो फाइट कैंप पूरा था बिकॉज़ ऑफ इंजरीज़, अदर इश्यूज़, लीगल इश्यूज़, पर्सनल इश्यूज़, वो एक बहुत ही एक वो रफ़ टाइम था कॉर्नर के लिए, एंड ही बिलीव्स कि अगर मैं वापस आता हूँ खेलने के लिए, इफ यू गिव मी वन मोर चांस, द रिज़ल्ट
will be changed. I'm not sure कि कॉनर कैन विन अगेंस्ट हबीब, क्योंकि हमेशा उनके लिए एक टफ फाइट होगी, राइट? एक देखो ऐसा वो मैच बन गया, एक ऐसा वो स्टाइल मैचअप है, राइट? आप एक स्ट्राइकर हैं, जो अगला ओपोनेंट है वो आपका एक बहुत अच्छा एक ग्रैपलर है, एंड जो एमएमए गेम वैसा है कि अगर आपके पास एक हाई लेवल की रेसलिंग है, हाई लेवल की ग्रैपलिंग है, और एक मीडियम लेवल की और एक एवरेज लेवल की सिर्फ स्ट्राइकिंग है, तो आप एक ऐसे फाइटर से जो कि एक बेस्ट स्ट्राइकर है मे बी ऑफ ऑल टाइम, उसको आप हरा सकते हैं। ये एक ये एक अनकहा एक वो रूल है जिसको आप नहीं चेंज कर सकते। तो अगेन आई एम नॉट श्योर कि क्या कॉनर मैकग्रेगर हरा सकते हैं हबीब को, बट आई एम डेफिनिटली श्योर कि एक वो बहुत ही अच्छा फाइट होगी, एक वो टफ फाइट होगी हबीब के लिए। आई बिलीव दैट, मे बी आई एम रॉन्ग, बट आई थिंक कि हमें एक मौका देना चाहिए इन दोनों को, खासकर कॉनर को, कि एक रीमैच मिले। और उनका ये कहना कि हबीब इज़ टायर्ड, आई थिंक ये सिर्फ एक मतलब उनको पोक कर रहे हैं वो, कि भाई मुझे रीमैच दो, मुझे रीमैच दो। बट डेफिनेटली उनके अंदर वो अभी वो घाव है कि मैं हार गया था हबीब से, और उस फैशन में एक बहुत ही हाई प्रोफाइल फाइट थी, और जो एक वो पर्सनल जो वो एक उनकी जो रंजिश थी, दैट राइवलरी थी, वो उनको चुभती है अभी भी। एंड आई आई बिलीव कि अ, अगर डिना वाइट जो भी आज वो बताएंगे रात में, उनका जो भी डिसीजन है, डेफिनेटली इट विल बी इंटरेस्टिंग कि वो क्या बताते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ऑब्वियसली आई फील कि जो उनकी होने वाली है प्रेस कॉन्फ्रेंस हबी कॉनर की, एक बुक हुई है प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉनर की, विद डस्टिन पोरिये, विद माइकल चैंडलर एंड विद हुकर। यूएफसी प्रेस कॉन्फ्रेंस विद कॉनर एक मस्ट वॉच इवेंट है। मैंने पहले भी कहा दोस्तों आपको कि अगर यूएफसी इन प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जहाँ पे होते हैं कॉनर मैकग्रेगर, अगर ये उसके लिए टिकट सेल करे कि आप टिकट अब पेड है, नॉर्मली फ्री होती हैं, जो भी होती है प्रेस कॉन्फ्रेंस यूएफसी वो सब फ्री होती हैं, पर अगर बाई चांस यूएफसी चाहे कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसके मैं पैसे चार्ज करूँगा, लोग उसके पैसा देंगे। अगर ये आती है टीवी पे कि इसके पैसे दो, क्योंकि कॉनर मैकग्रेगर ने जो चेंज कर दिया था पूरा फॉर्मेट प्रेस कॉन्फ्रेंस का यूएफसी के लिए। आई रिमेंबर जब शुरुआत में कोई नहीं देखता था प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रेस कॉन्फ्रेंस तभी से होने लगी एक हाई प्रोफाइल इवेंट जब से कॉनर मैकग्रेगर आए थे। उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, फॉर फॉर योर नेट डियाज, फॉर योर डस्टिन पोरिये, फॉर योर होजे आल्डो। अगर आप कभी बोर हो, आपके पास टाइम हो कभी, तो आप जस्ट करना यूट्यूब पे सर्च करना कॉनर मैकग्रेगर वर्ल्ड टूर। तो एक वर्ल्ड टूर किया था कॉनर मैकग्रेगर ने विद होजे आल्डो अपनी फाइट से पहले, जो कि होने वाली थी 189 में, और ऑब्वियसली वो फाइट नहीं हो पाई थी। होजे वाज इंजर्ड, एंड उसको उनको रिप्लेस किया था चैन मेंडिस ने। बट उस फाइट को प्रमोट करने के लिए होजे आल्डो, कॉनर मैकग्रेगर ने पूरा वर्ल्ड टूर किया था। यानी कि सबसे पहले वो गए थे ब्राज़ील, रियो, जहाँ के होजे आल्डो हैं। फिर वो आए थे ऑब्वियसली हमारे पास लास वेगास, न्यूयॉर्क, फिर कनाडा, फिर वो गए थे लंदन, फिर वो गए थे आयरलैंड, डबलिन। तो एक वो सीरीज़ है 7-8 वीडियो की। आप वो देखिए वो सीरीज़। अगर आपके पास नहीं लिंक नहीं है, आई विल पुट द लिंक बिलो। मतलब एक डिफरेंट काइंड ऑफ ऑरा, एक डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। समटाइम्स जब मैं होता हूँ, बोर होता हूँ, मतलब इफ आई एम डूइंग सम वर्कआउट जो करता हूँ घर पे आजकल मैं, आई जस्ट प्ले दैट वीडियो अगेन। मैं पूरी जो उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो सीरीज़ है पूरी देखता हूँ, मैं पूरा वर्ल्ड टूर में देखता हूँ, जो कि शायद खत्म होता है आधे पौन घंटे में। बहुत ही एंटरटेनिंग। और उन्होंने वो जो किया कॉनर मैकग्रेगर ने जो उन्होंने किया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, यूएफसी के लिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बड़ा इवेंट बन गई यूएफसी के लिए, राइट? उनसे पहले हमारे पास कौन था उनके अलावा? हमारे पास चेल सोनन थे बस, और कौन था, राइट? तो ऑब्वियसली उसके बाद वी हैड मेनी अदर प्लेयर जो कि काफ़ी फन, उनसे सीख के बाकी फाइटर ने सूट डालना स्टार्ट किया, और दे स्टार्टेड डूइंग ट्रैश टॉकिंग। बट वो स्टार्ट कहाँ से हुई? कॉनर मैकग्रेगर के जो ने जो किया प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए और जो फाइट को हाइप करने के लिए, बाकी सब फाइटर्स ने उसको बस कॉपी पेस्ट किया है अपने अपने अंदाज में। सो डेफिनेटली यहाँ पे अगर होती है प्रेस कॉन्फ्रेंस, कॉनर वर्सेस कॉनर, डस्टिन पोरिये, डैन हुकर, चैंडलर, थर्सडे को शाम को 6:30 बजे होगी ये कॉन्फ्रेंस। दोस्तों मतलब कि ये बहुत ही एक एक्साइटिंग दोस्तों ये पूरा एक वीक है, और इसीलिए यहाँ पे सोना बहुत ही मुश्किल है। बट दोस्तों हम पानी पी सकते हैं। अगर आप देखें एक तरीके से, तो ये जो फाइट है, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है और ये जो फाइट है पूरी,
ये एक तरीके से एक मिनी लाइट वेट टूर्नामेंट है, राइट? हमारे पास है कॉनर मैकग्रेगर, डस्टिन पोरिये, डैन हुकर, चैंडलर। ये हमारे पास टॉप 6 में से 4 प्लेयर ऑलरेडी हैं इस पूरे फाइट कार्ड में, मेन इवेंट में और को-मेन इवेंट में। तो अपने आप में एक बहुत ही एक एक मिनी ये एक टूर्नामेंट है लाइट वेट डिवीजन के लिए। अपार्ट फ्रॉम चार्ल्स ओलिवेरा और अपार्ट फ्रॉम जस्टिन गेची, यहाँ पे हमारे पास है सारे प्लेयर्स। और जब तक फाइट बुक होगी गेची की वर्सेस ओलिवेरा, आई थिंक मेरे पास टाइम है। आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड जो भी आज दे देते हैं डिसीजन डेना वाइट कि क्या होता है हबीब का, क्या वो आएंगे नहीं, वापस नहीं आएंगे। और ये न्यूज़ रात में आएगी, 1:30 बजे आएगी। उसके बाद हम देखेंगे क्या होगा। बट आई फील जो भी होता है उसके रिगार्डलेस, जो जो भी ये 4 लोग हैं, हुकर, चैंडलर, पोरिये, कॉनर, अपने आप में ये रिप्रेजेंट्स द बेस्ट ऑफ लाइट वेट डिवीजन। बस यहाँ पे हमारे पास चार्ल्स ओलिवेरा और गेची नहीं है, जो कि डेफिनेटली आई एम श्योर कि आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर यहाँ पे उसे अनाउंस करती है कि विनर ऑफ कॉनर वर्सेस डस्टिन पोरिये विल फाइट विनर ऑफ हुकर वर्सेस चैंडलर। आई वोंट बी सरप्राइज्ड, खासकर अगर जीते हैं चैंडलर। डेना वाइट बहुत कम पसंद करते हैं ऐसे लोगों को जो कि आते हैं दूसरी कंपनी से। बट आई थिंक जो मुझे लग रहा है देखने से कि डेना वाइट के पास बहुत बड़ा फेथ है, वो बहुत बिलीव कर रहे हैं माइकल चैंडलर पे। और आई वोंट बी सरप्राइज अगर जीते चैंडलर तो उनको या तो बेल्ट के लिए खेलना नेक्स्ट फाइट, या फिर उसके बाद फॉर द फर्स्ट टाइटल डिफेंस जो भी होगा उसके लिए वो खेल सकते हैं चैंडलर। बट अगेन प्रेस कॉन्फ्रेंस होना कॉनर मैकग्रेगर जिस इसमें है, एक मस्ट वॉच दोस्तों इवेंट है। तो बहुत ही काफ़ी एक फन इवेंट होने वाला है दोस्तों। ये पूरा वीक दोस्तों, आई विल से अगेन ये पूरा वीक है, ये बहुत ही एक ट्रीट है यूएफसी फैंस के लिए और डेफिनेटली मेरे लिए भी। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा आज का एपिसोड। वी डिस्कस लॉट ऑफ स्टफ। और जो मतलब मेन जो न्यूज़ ये है कि आज रात में मिलेंगे डेना वाइट हबीब से और बताएंगे कि क्या होगा, क्या हुआ है इस पूरी मीटिंग का। सस्पेंस अभी भी दोस्तों कायम है और रात में वो बताएंगे, वो 1:30 बजे बताएंगे वो कि क्या हुआ। और आई विल टेल यू कि क्या होता है इस पूरी मीटिंग का क्या हुआ आउटकम। आई होप वापस आए एक फ़ाइट के लिए, आई होप सो, क्योंकि हम सब उनका वेट कर रहे हैं राइट, एक फ़ाइट के लिए। कोई भी फाइट, चाहे जीएसपी हो चाहे कॉर्नर हो, कोई भी फाइट। बट आई होप वो आएंगे तो एक बहुत ही बड़ी फाइट के लिए आएंगे, एक वो बहुत ही बड़ा इवेंट होगा। आई कैन फील दैट। बट दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा दूसरा एपिसोड। Check the mic and make sure it sound right, boys. ये जो पूरा एपिसोड था हमारा, डेफिनेटली फोकस है वो है इस पूरे 3 फाइट कार्ड पे, राइट। और ऑब्वियसली हमजद वर्सेस जमाई फाइट है वो हो चुकी है ऑलरेडी, एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। फन टाइम दोस्तों, ये जो टाइम, ये जो पूरा साल है, आई फील कि लास्ट ईयर था वो बहुत अच्छा इवेंट था, एक अच्छा साल था यूएफसी फैंस के लिए और यूएफसी के लिए। एंड डेफिनेटली ये साल है जो कि चल रहा है 2021, ये और भी अच्छा साल होगा। तो दोस्तों ये था हमारा एपिसोड नंबर 2 और अभी मैं नाउ। और क्या लगा आपको इस पूरे एपिसोड के बारे में, तो कमेंट्स में बताइएगा। मैं क्वेश्चन नहीं दे पाया इस बार, बहुत लंबा हमारा खींच गया हमारा ये एपिसोड। मेरे पास कुछ क्वेश्चन थे ऑलरेडी, बट हम मिलते हैं लाइव दोस्तों। It sound right, boys. और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। मैं हूँ अवेलेबल ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, मेरा नाम है अमन कौशिक। तो फॉलो कीजिए अगर आप चाहते हैं तो। मिलते हैं, बाय।